हाय एवरीवन। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। ये आप सभी को मेरा जय माता दी। माँ दुर्गे आप सभी पर कृपा बनाए रखें और आपके परिवार में, आपके समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी राक्षस हैं, उसे नष्ट करे, संहार करे और आपके परिवार और आपके समाज को खुशियाँ मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों, ग्रामीण चिकित्सक से संबंधित जो भी खबरें हमें प्राप्त होती है, मैं आपके बीच आता हूं और मैं आपको शेयर करता हूं। मैं बातें करूंगा जो ग्रामीण चिकित्सक सेकेंड बैच के हैं, जिन्होंने हाल ही में जो कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हैं, उनका बहुत जल्दी ही कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगी और उसी विषय का एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा जिस विषय में आपका क्रॉस लगा है, चाहे वो 449 हो, 450 हो, 4 से कम। और सेकेंड नंबर बात है कि वैसे ग्रामीण चिकित्सक जो परीक्षा ही नहीं दे सके, पिछले बार फॉर्म ही नहीं भर सके, तो वैसे ग्रामीण चिकित्सकों को भी NIOS ने बहुत बड़ी मौका दिया है फॉर्म भरने का। निश्चित ही आपने फॉर्म भरे होंगे, तो आपको सभी विषयों की तैयारी करना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम सफल हो और आप अच्छे मार्क से पास करें। आप जय देख रहे हैं कि बिहार में लगभग 50,000 के आसपास में हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि सरकार से ट्रेनिंग प्राप्त हैं। रहा नियोजन की बात, तो अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आया है कि नियोजन कब होना है। नहीं अभी संडे संवाद में हमारे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर LV सिंह आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में LV सर प्रत्येक संडे संवाद में लाइव आकर के ग्रामीण चिकित्सकों के जो भी सरकार के तरफ से जो भी नियोजन संबंधी सूचनाएं हम लोगों को बीच देने का काम कर रहे थे। तो मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर LV सर हम लोगों को बीच आकर हम लोगों का मार्गदर्शन दें और सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कितना कार्य की है, कितना काम बाकी है और कब तक समायोजन होगा, कब तक ग्रामीण चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, क्या सच्चाई है, हम लोगों को बताने का काम करें, हम निवेदन करेंगे। साथियों, हमारे बिहार में बहुत सारी संगठन हैं जो ग्रामीण चिकित्सकों को हितों के लिए, ग्रामीण चिकित्सकों को अधिकार के लिए, ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन के लिए अपने अपने तरीका से, अपने अपने माध्यम से कार्य कर रही है। हमारे शिष्टमंडल सरकार से लगातार संपर्क में है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर प्रतिपक्ष के नेता, लेकिन हम लोगों को अभी तक कोई भी ऐसा खबर नहीं मिला है जिससे कि हम लोगों में ये उत्साह होने की ज़रूरत हो। लेकिन हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को, कुल 50,000 जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनको बहुत आशा और उम्मीद के किरण है कि हमारे विकास पुरुष, बिहार के मसीहा कहे जाने वाले, बिहार के रक्षक कहे जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना होता है कि हम जो बोलते हैं सो करते हैं। इसी उम्मीद पर हम सभी लोगों को नज़र टिका हुआ है कि ट्रेनिंग जब कराए हैं, तो प्रशिक्षण जब कराए हैं, तो हम सभी लोगों का समायोजन भी होगा। इस समायोजन के लेकर के न जाने कई ग्रामीण चिकित्सकों का कोरोना में देहांत हो गया, कई ग्रामीण चिकित्सकों के अन्य बीमारियों से या अन्य कारणों से उनकी मौत हो गई। इंतजार करते करते सरकार, अभी कितने लोगों का एज एक्सपायर हो जाएगा,
कितने लोगों का एज 60 प्लस हो गया है। तो सरकार से हम कहेंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों का उद्धार करें, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक ही आम जनता के बीच रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो वही जनता जो सरकार चुनती है। आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में ग्रामीण चिकित्सकों को 110% भरोसा और विश्वास है कि ग्रामीण चिकित्सकों का संयोजन होगा और माननीय मुख्यमंत्री जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष LV सर से निवेदन करेंगे कि आपने ट्रेनिंग में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है। इस भूमिका को अगर रोजगार से जोड़ देते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी, आपकी कृपा होगी। आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू पूरे 38 जिला में एक समाधान यात्रा निकले थे कि आम जनता को जो भी समस्याएं हैं उसको हम समाधान करेंगे। तो लगभग 3800 जिला में ग्रामीण चिकित्सकों ने अलग अलग संगठनों की टीम मिल करके सरकार को ज्ञापन देने का काम किया कि सरकार का ध्यान आकर्षण ग्रामीण चिकित्सकों को प्रति हो। लेकिन सरकार चुप्पी साधी और अभी तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की। आप देखे होंगे कि जब जदयू और आरजेडी का गठबंधन की सरकार बनी थी तो उस समय ग्रामीण चिकित्सकों ने आरजेडी कार्यालय का घेराव किया था और प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया था और उन्होंने भी आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का काम होगा। यहाँ तक कि जब वो चुनाव विधानसभा का चुनाव हुआ था तो मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को सेवा में विस्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सभी संगठन के साथ मिल करके जहाँ ज़रूरत होती है मैं वहाँ जाता हूँ और पार्टिसिपेट करता हूँ। और आपने देखे होंगे आरजेडी कार्यालय के घेराव करने के बाद जदयू कार्यालय का भी घेराव किया गया, जिसमें का मंत्री महोदय आए भी थे और आश्वासन भी दिए कि आपकी बातों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार तक रखेंगे, निश्चित ही आपको इस पर सुनवाई होगी और आप लोगों का कार्य होगा। वो भी विफल हो गया। यहाँ तक कि आत्मदाह के लिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सकों ने पटना के धरती पर भाग लिए, लेकिन वहाँ भी नतीजा जीरो आया, कुछ नहीं हुआ। सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के क्यों गंभीर नहीं है, यह ताज्जुब और आश्चर्य की बातें हैं। आप देखे होंगे कि लगभग महीना दिन से ऊपर पटना में धरना प्रदर्शन किया गया था और सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार तक हम लोगों ने आवाज़ पहुंचाने का काम किए थे कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सोचेगी, सरकार नियोजन करेगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। सरकार ट्रेनिंग दिलाई, ठीक है, सम्मान मिला, ये भी ठीक है, लेकिन सम्मान के साथ साथ रोजगार मिलेगा और भी खुशी होगी, सभी ग्रामीण चिकित्सकों में और उत्साह होगी। और इस आने वाला जो विधानसभा चुनाव 2025 में हम सभी लगभग 5 लाख से लेकर के 6 लाख 7 लाख पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सक हैं, मिल करके हम लोग सरकार को वोटिंग करेंगे और सरकार अच्छे बहुमत से बनेगी। और इसी उम्मीद के साथ हम लोगों को चल रहे हैं और भरोसा है कि हम लोगों का काम होगा। दोस्तों, आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक।